जल्दी इस परिवार पर हम 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद और आप सब लोगों के सहयोग से पॉसिबल हो पाया है। तो आप सब मेरे साथ इस डिजिटल यात्रा को कंप्लीट करिए। देखिए, हमारी तो पूरी प्रयास थी कि हम आपको और लंबी डिजिटल यात्रा कराएं, लेकिन हमारे फ़ोन में कुछ इशू आ गया है जिस कारण हो सकता है कि यात्रा ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप जितना आपको मिल रहा है आप उतना एंजॉय करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर जो मैंने आपसे प्रश्न किया है। चलिए बढ़ते हैं इस डिजिटल यात्रा में आगे और आपको घर बैठे और भी दर्शन कराते हैं और भी जानकारियाँ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से शेयर करते हैं। जय माता दी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, दिल को इतना सुकून मिला कि हम क्या बताएं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, सारी व्यवस्था बड़ी अच्छी है यहाँ की और यात्रा भी बड़ी सुलभ है, बहुत बढ़िया है। और क्या कहना है, अब आप लोग भी आइए, दर्शन करिए माता रानी का। जय माता दी। नया दिन और नया सवेरा, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है डिजिटल यात्रा में। हमने कल ही माता रानी के पवित्र दर्शन कर लिए थे और मैं पहले आपको माता रानी के भवन के दर्शन करा दूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है माता रानी का पवित्र भवन। सुबह की आरती की वेला शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी में, और ट्रेन राइडर के सभी व्यूअर्स को नमस्कार विसंदा ब्लॉग्स की तरफ से भी। तो सर, अभी आपने देखा ही होगा, इससे पहले भी सितंबर में भी हमारी अच्छी से मुलाकात हुई थी और इस बार हम फिर से मिले हैं। तो माता रानी के दर्शन किए हम दोनों ने, पहली बार साथ में हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके, हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। अच्छे हुए। आप बताइए, ट्रेन राइडर को कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं आपका ट्रेन राइडर पिछले 2 महीने से लगातार ट्रेन राइडर को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छा आपकी वीडियो देख करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हमारी मुलाकात आपसे इसी तरह होती रहेगी इस डिजिटल यात्रा में, माता रानी के पावन यात्रा ट्रैक से। तो आप सब एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई, देखिए जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। ये कंटेंट आपके लिए है, ये डिजिटल यात्रा आपके लिए है, ताकि आप मेरे साथ वर्चुअली श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करें। आपको कैसा लगता है वीडियो? बहुत ही अच्छा लगता है और आप गाइडलाइंस भी बहुत अच्छा देते हो। चलिए, हाँ। और आप यात्रा पर कब की निकली हुई हैं? अभी हम सुबह ही निकले। अच्छा, जय माता दी। स्वागत है आपका भैरव घाटी में। और फिलहाल हमारी यात्रा जो है वो भवन से भैरव घाटी चल रही है। हम पैदल ही जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। जितनी भी बार हमने डिजिटल यात्रा आपको कराई है वो पैदल मार्ग से ही कराई है। और मैं तो पहले सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कैपेबल है तो आप यात्रा पैदल ही करें। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, जय हो पहाड़ा वालिए, जय हो मालाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अरे सब मिलकर तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। कहते हैं माता रानी जिन्हें याद करे वो लोग निराले होते हैं, लेकिन माँ भगवती जिन्हें बार बार बुलाए वो सच में किस्मत वाले होते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग सितंबर के महीने मेरी लास्ट यात्रा थी और अब महीना जो चल रहा है वो नवंबर का महीना चल रहा है। इस महीने भी माता रानी का बुलावा आया और हम माता रानी के दरबार आ चुके हैं। एक बार फिर से हम आप सबको आज इस नए डिजिटल यात्रा के थ्रू माता रानी के नए पावन पवित्र दर्शन कराने वाले हैं। आप सब तैयार हो जाइए, घर बैठे मेरे साथ वर्चुअली श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा करिए। यात्रा की शुरुआत आज हम कर रहे हैं काउंटर नंबर 2 यात्रा पर्ची से। यहाँ पर आप आकर यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यहाँ से इस वीडियो को शुरू करने का मोटिव यही है जिससे मैं आपको यात्रा पर्ची के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर तो भीड़ नहीं है,
आप चाहें तो यहाँ पर आकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो www.maavaishnodevi.org से भी आप अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। बहुत खुश हूँ मैं, इतनी एक्साइटमेंट मुझे पहले कभी नहीं थी कि माता रानी की असीम कृपा से माता रानी के दर्शन करने का फिर से सुनहरा अवसर मिल पाया है। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण वर्चुअल यात्रा करने के लिए। जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिखते और इस वीडियो को अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो डिवाइस को फुल स्क्रीन करके देखिएगा। अगर आप कास्ट करके टीवी पे देख रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, आप पूरी तरीके से फुल स्क्रीन पर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को श्री माता वैष्णो देवी का नाम लेकर। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जब मन से माथा टेकेगा, जब मन से माथा टेकेगा तब तो ये करिश्मा देखेगा। जब मन से माथा टेकेगा तब तो ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा गेट के पास। अब यहाँ से इस वीडियो को शुरू से प्यार से अंत तक देखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं माता रानी का ये यात्रा गेट। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर रश की तो फिलहाल जो यात्रियों की संख्या है वो लगभग ठीक है ठाक हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर फिर से यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक नया चीज़ जो मैंने सितंबर के महीने में आपको दिखाई थी कि LED स्टेबल हो गया है, तो अब वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में LED है। और पहले नवरात्रों में इसका इनॉग्रेशन हुआ, फिर ये LED आसानी से पूरी तरीके से वर्किंग में है। तो आप वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं इसलिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। डिजिटल यात्रा कितने मिनट की होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अपना पूरा एफर्ट आपके लिए दूंगा और आपसे बस एक ही कमिटमेंट रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा। चलिए जय माता दी। गया घर बुलावा तेरी ओर से, गया घर बुलावा तेरी ओर से। बंधी आएगी प्रेम के डोर से, बंधी आएगी प्रेम की डोर से। अगर होगी सच्ची तेरी भावना, अगर होगी सच्ची तेरी भावना, करेगी माँ पूरी मनोकामना, करेगी माँ पूरी मनोकामना। बिठा के गोदी में बातें, बिठा के गोदी में बातें तेरे साथ करेगी। जय माता दी। मेरे पीछे आप रौनक देख सकते हैं। फाइनली श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में पहले जैसी रौनक देखने को मिल चुकी है। मैंने अभी फ़िलहाल बैगों की अपनी चेकिंग कराई है, यात्रा पर्ची को चेक कराया है और अब हम इस यात्रा गेट को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे और आपके लिए वही प्यारा सा भजन शुरू करेंगे। देखिए डिजिटल यात्रा आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी रौनक माता रानी के इस यात्रा गेट के बाद देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। यहीं पर आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे, जो भी सुविधाएं आप लेना चाहते हैं, पालकी पिट्ठू, ये सारी सुविधाएं यहाँ से आपको मिल जाएगी। हमारी मुलाकात आपसे इसी तरह होती रहेगी इस डिजिटल यात्रा में माता रानी के पावन यात्रा ट्रैक से।
तो आप सब एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई, देखिए जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। ये कंटेंट आपके लिए है, ये डिजिटल यात्रा आपके लिए है, ताकि आप मेरे साथ वर्चुअली श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करें। लगभग समय हो चुका है 7 बजे का और अब यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जयकारा शेरा वाली मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। पर्दा हटा तो सही, तू आँखों से पर्दा हटा तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही। इसी वक्त होगा चमत्कार भी, इसी वक्त होगा चमत्कार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी। गौर तेरी अर्जी पे मैया, गौर तेरी अर्जी पे हाथों हाथ करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। निर्दादा 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 घड़ी माँ का दीदार हो, तुझे जिस घड़ी माँ का दीदार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो, पकड़ लेना माँ भगवती के चरण, पकड़ लेना माँ भगवती के चरण, है हाथों में इसके ही जीवन मरण, है हाथों में इसके ही जीवन मरण। यही तेरी रक्षा भगता, यही तेरी रक्षा भगता दिन रात करेगी, मूरत माँ अम्बे की। जय माता दी। स्वागत है आप सबका माता रानी के पहले पड़ाव, जिसे हम बाण गंगा और बाल गंगा भी कहते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर घर बैठे माता रानी के इस पवित्र पावन जल के दर्शन इस डिजिटल यात्रा में कर लीजिए। मुझे पूरा आशा है कि आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस बाण गंगा की कहानी की। जैसा कि मैं आपको हर एक डिजिटल यात्रा में इस कहानी को बताता हूँ। माता रानी जब भैरव जी का पीछा छुड़ाकर जा रही थी तो हनुमान जी उनके साथ थे और उन्हें प्यास लगी। तब माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर इस गंगा को प्रकट कर दिया। तब से इसका नाम बाण गंगा पड़ गया। फिर जैसे ही हनुमान जी ने उस पवित्र जल को ग्रहण किया और अपनी प्यास को शांत किया, उसके बाद माता रानी ने अपने बालों को यहाँ पर धोया और इसलिए इसको हम बाण गंगा के साथ साथ बाल गंगा भी कहते हैं। तो घर बैठे मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा करिए और मैं आपसे एक ही कमिटमेंट चाहूँगा कि आप इस वर्चुअल यात्रा को पूरा देखिए, जिससे आप घर बैठे ऐसा एहसास करें कि आप मेरे साथ माता रानी की ये पवित्र यात्रा कर रहे हैं। ये डिजिटल यात्रा बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि जो भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन किसी कारण से नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पर नहीं आ रहे, तो कम से कम वो इस डिजिटल यात्रा के थ्रू वर्चुअल ऐसा एहसास कर पाए। तो लीजिए दर्शन करिए और मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाते हुए जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जब मन से माथा टेकेगा तब तू ये करिश्मा देखेगा।
ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। आप सब घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के दूजे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। फिलहाल तो मंदिर बंद है, इसलिए मैं आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन करा रहा हूँ और आप सब कमेंट में जय माता दी लिखते रहिएगा। दर्शन करिए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र दूजे दर्शन चरण पादुका मंदिर से। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माता रानी के दूजे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। आप सबको मैंने अभी अभी माता रानी के पवित्र चरण पादुका मंदिर के दर्शन कराए हैं। फिलहाल मंदिर तो अभी बंद है। मंदिर की खुलने का जो समय है वो सुबह 8 बजे के बाद है, तो मंदिर के बाहर से ही हमने कोशिश किया कि आपको दर्शन कराया जाए। वैसे आप देखिए कि भक्तों की रौनक जो है वो माता रानी के दरबार में फिर से देखने को मिल रही है। माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक में भक्तों की फिर से वो जो गुलजार है, जो जय माता दी कहते हुए जयकारे लगते हैं, वो फिर से सुनने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं चरण पादुका मंदिर की कहानी के बारे में। जैसा कि मैं आपको हर एक डिजिटल यात्रा में ये जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। जब माता रानी भैरव जी का पीछा छुड़ाकर आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो उस टाइम माता रानी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था, जिससे उनके पैर के जो चिन्ह थे वो यहाँ पर स्थापित हो गए। इसीलिए इसे हम चरण पादुका मंदिर कहते हैं। आप सब मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताते रहिएगा। फिलहाल जो माता रानी के चरण पादुका मंदिर के आसपास की जो सुविधाएं हैं वो निरंतर भक्तों को मिल रही हैं। हर प्रकार की सुविधाएं ट्रैक में भी मिल रही हैं, दुकान सारे खुले हुए हैं, तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो काफ़ी खास ख्याल रखें। अगर बात करें वेदर की, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि वेदर रिपोर्ट किस तरह का है, तो आपने देखा कि मैंने अभी स्वेटर वेयर किया हुआ है और ये मॉर्निंग का समय है। लगभग सुबह के कह सकता हूँ कि 8 बज रहे हैं और 8 बजे हम चरण पादुका मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी शायद मंदिर नहीं खुला है। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात किसी और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में होगी। ये वर्चुअल यात्रा कैसी लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए और दरबार आते रहिए। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे, मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। अभी अभी आपने जो क्लिप देखा है और उसमें आपने जो घर बैठे माता रानी के दर्शन किए हैं वो चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि मंदिर फ़िलहाल बंद है, लेकिन माता रानी की असीम कृपा से मंदिर खुल गया और हमने माता रानी के अंदर से दर्शन कर लिए और आपको भी दर्शन करा दिए। आशा करूंगा कि जो दर्शन आपको इस डिजिटल यात्रा में प्राप्त होता है उससे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता होगा, एक सुकून मिलता होगा आपको, क्योंकि इस ट्रैक में इन सारे जगह से एक सुकून जुड़ा हुआ है जो दुनिया के किसी कोने में तो नहीं मिल सकता। तो खैर आप दर्शन कर लीजिए और मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आप सब जब माता रानी की यात्रा करते हैं तो कब कब आपको ऐसा फेस करना हुआ है कि आप यहाँ पर आ रहे हो और मंदिर बंद हो और माता रानी की कृपा से मंदिर खुल जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने अभी अभी आपको क्लिप में बताया था, लेकिन देख सकते हैं कि माता रानी की असीम कृपा रही हम लोगों पर और मंदिर खुल चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। जुड़े रहिए इस डिजिटल यात्रा के साथ और कमेंट में जय माता दी लिखते रहिएगा। जय माता दी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे में। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। तूने बुलाया, तूने चढ़ाया
माता दी। जय मेरे माता साथ दी। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं यात्रा में। आपको कैसा लगता है वीडियो? बहुत ही अच्छा लगता है और आप गाइडलाइंस भी बहुत अच्छा देते हो। चलिए, सच्ची, हाँ। और आप यात्रा पर कब की निकली हुई हैं? अभी हम सुबह ही निकले। अच्छा। 6:30 बजे से। फिर कब का रिटर्न है वापसी? आज ही रिटर्न है यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए माता रानी आपकी यात्रा सफल बनाए और एक बार प्यार से बोलते हैं जय माता दी। तू बन गई धूप में छैया, वो तुझे याद किया जब मैया, तू बन गई धूप में छैया, तेरा जयकारा जब लगाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू, छम छम नाचूं बन कर जोगी। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर में, जिसे हम गर्वजुन गुफा कहते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इस पवित्र स्थान पर और हमने सबसे पहले ये पर्ची कटवाई है। मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइम आप माता रानी की यात्रा इस नवंबर के महीने में करने वाले हैं तो आपको माता रानी की यात्रा में रौनक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम जो ये टाइमिंग चल रहा है ना, वो 20 घंटे का वेटिंग टाइम है। आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा टाइम हम लोगों को इस दर्शन में लग जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि माता रानी की यात्रा में और इस अर्धकुंवारी मंदिर पे रौनक देखने को मिल रही है। तो आप एक बार पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा रौनक है। सबसे बड़ा चेंजेस मैंने आपको पहले भी बताया था, वही किया गया है, जो एक नया LED स्टेबल किया गया है। यहाँ पर आपको माता रानी की आरती सुबह शाम के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर और भी दर्शन कर सकते हैं। तो सारा सुविधा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निरंतर रूप से भक्तों को मिल रहा है। अब बात करते हैं माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर की रहस्यमयी कहानी के बारे में। देखिए, जब श्री माता वैष्णो देवी भैरव जी का पीछा जो है छुड़ाकर आगे चल रही थी, भाग रही थी, तो उस टाइम माता रानी ने इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक विश्राम किया था। जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक निवास करता है, वैसे ही श्री माता वैष्णो देवी इस गुफा में 9 महीने तक निवास की थी। इस कारण इस गुफा का नाम गर्वजून गुफा पड़ा। इस माता रानी की पवित्र गर्वजून गुफा से होकर भक्त माता रानी के दर्शन करते हैं। जैसे ही आप माता रानी के इस पवित्र गर्वजून गुफा में एंटर करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास बहुत सारे देवी देवताएं मौजूद हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुकून, बहुत पीस मिलता है श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र गर्वजून गुफा में। मेरी आप सबसे कमिटमेंट है, आप सब ज़रा कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपने माता रानी के गर्वजून गुफा के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे से बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं अभी यात्रा में, जिन्होंने कहा कि माता रानी की गर्वजून गुफा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं, हमें आते 4-5 टाइम्स हो गए हैं, हम 4-5 सालों से आ रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिलहाल आप सब मेरे साथ इस डिजिटल यात्रा को कंप्लीट करिए। देखिए, हमारी तो पूरी प्रयास थी कि हम आपको और लंबी डिजिटल यात्रा कराएं, लेकिन हमारे फ़ोन में कुछ इशू आ गया है, जिस कारण हो सकता है कि यात्रा ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप जितना आपको मिल रहा है आप उतना एंजॉय करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर जो मैंने आपसे प्रश्न किया है। चलिए बढ़ते हैं इस डिजिटल यात्रा में आगे और आपको घर बैठे और भी दर्शन कराते हैं और भी जानकारियाँ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से शेयर करते हैं। जय माता दी। पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू, छम छम नाचूं बन कर जोगी, आज मेरे सर पे भी तेरे प्यार की मैया छाया होगी, चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा, चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा, तूने बड़ा शुभ दिन दिखाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी।
माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ। माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ। देख के तुझको हो जाएंगी मेरी मुरादें सब पूरी माँ। तूने मानी मिन्नत मेरी मंजूर की मन्नत मेरी। तूने मानी मिन्नत मेरी मंजूर की मन्नत मेरी। सोया का नसीबा वो जगाया माता रानी तेरा बुलावा जब आया माता रानी। मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। मेरे साथ मेरे अंकल हैं जो यात्रा पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। इनको कैसा इनका यात्रा चल रहा है, इनको यात्रा पर कैसा लग रहा है। तो अंकल जी आप कुछ कहिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, दिल को इतना सुकून मिला कि हम क्या बताएं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, सारी व्यवस्था बड़ी अच्छी है यहाँ की, और यात्रा भी बड़ी सुलभ है, बहुत बढ़िया है। और क्या कहना है, अब आप लोग भी आइए, दर्शन करिए माता रानी का। और बहुत अच्छी यहाँ पर व्यू है, बड़ा अच्छा दर्शन भी है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, और माता रानी से यही मनाएंगे कि दर्शन भी अच्छा से हो जाए और सारे लोगों को खुश रखे माता रानी। चलिए, तो अंकल का फर्स्ट टाइम था, इनका यात्रा एक्सपीरियंस आपने देखा, और इसी तरह आप बने रहिए डिजिटल यात्रा में, मेरे साथ वर्चुअल यात्रा करते रहिए। और चलिए फिर सबको जय माता दी। दिया तेरे द्वारे नए काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी तेरा बुलावा जब आया माता रानी। मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। हमारी यात्रा चल रही है और हमारे साथ इस परिवार के एक सदस्य मिले हैं जिन्हें हम एक सब्सक्राइबर कहते हैं यूट्यूब पे। तो इनसे मिलते हैं। सर, आप कब का यात्रा पर आए हैं और आपको कैसा लग रहा है? मैं कल आया था यात्रा पे, हमें यात्रा करने में बहुत मज़ा आया। और माता दर्शन रानी के कैसे रहे? बहुत अच्छे से दर्शन हो गया माता जी का हमारे। दर्शन अच्छे हुए। आप बताइए, ट्रेन राइडर को कब से फॉलो कर रहे हैं आप? मैं आपका ट्रेन आइडल पिछले 2 महीने से लगातार ट्रेन आइडल को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगती है हमारी? बहुत अच्छा आपकी वीडियो देख करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। आप भी अपना फीडबैक हमें व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए ठीक है फिर सर, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आशेर पे सज के
तेरे पुजारी बेटे तुझे सुनाएंगे, बेटे तुझे सुनाएंगे, बेटे तुझे सुनाएंगे। तेरे चरणों पे श्रद्धा के पावन फूल चढ़ाएंगे, बेटे तुझे सुनाएंगे, बेटे तुझे सुनाएंगे। बारी बारी तेरे पुजारी बेटे तुझे सुनाएंगे, तेरे चरणों पे श्रद्धा के पावन फूल चढ़ाएंगे। पलकों के आसन पे मैया प्रेम से तुझे बिठाएंगे, पलकों के आसन पे मैया प्रेम से तुझे बिठाएंगे। भोग लगा के तुझको तेरा बचा कुचा हम खाएंगे, भोग लगा के तुझको तेरा बचा कुचा हम खाएंगे। तू न टालिया हर सवाल सुलझा जा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी। वादा जो किया था वो निभा जा माता रानी। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन में। मैं पहुंच चुका हूं भवन में और आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माता रानी के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। आई होप इस वीडियो के सामने आप सबको माता रानी का ये पवित्र सुंदर भवन दिख रहा होगा। माता रानी के इस दरबार को हम सच्चा दरबार कहते हैं क्योंकि इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता और बड़ी प्यारी महिमा है श्री माता वैष्णो देवी की। एक बार अगर किसी पर नज़र पड़ जाए ना तो उसके भाग किस्मत सब खुल जाते हैं। तो आप सब जयकारा लगाते हुए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। अब बात करते हैं जानकारियों की। फिलहाल हम शुरू करेंगे सुविधाओं से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आगामी दिनों में माता रानी की यात्रा कर रहे हैं तो रोपवे की सुविधाएं आपको निरंतर मिल रही। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोपवे चल रहा है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी पूरी तरीके से भक्तों को मिल रही हैं। बात करें अगर हम बैटरी कार की तो वो भी सुविधाएं भक्तों को निरंतर मिल रही हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हाँ, ठंड की बात करें तो देखिए मेरा हाथ पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और मैंने ये शर्ट पहना हुआ है, साथ ही साथ मैंने ये स्वेटर लिया हुआ है। तो हाँ, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि आप अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर आइएगा, कैप लेकर आइएगा। ठंड काफ़ी लग रहा है, दिन में भी हल्का हल्का ठंड है और रात में तो मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने वाला है। मेरी बुकिंग मनोकामना भवन में है और अभी हम मनोकामना भवन में स्टे करेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप माता रानी की इस पवित्र पावन यात्रा पर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ जर्नी कब की है। वैसे दर्शन करते रहिए। चलिए अब हम जाते हैं माता रानी के पवित्र पावन भवन में अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद अपनी दर्शन की एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप सब भी अपने दर्शन की एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जय माता। गंगा जल से आंगन धोया, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा। एक सुर में जयकारा बोला, भक्तों ने सो बार तेरा, भक्तों ने सो बार तेरा, भक्तों ने सो बार तेरा। गंगा जल से आंगन धोया, सजा लिया दरबार तेरा, एक सुर में जयकारा बोला। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ विसंदा द ब्लॉग्स हैं जिन्हें आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ ये भी आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। अभी ये अपने घर पे गए थे तो इन्होंने कई सारी वीडियोस वहाँ की भी अपलोड की है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। और सबसे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अभी अभी हमने माता रानी के पवित्र दर्शन किए हैं, वो भी इनके साथ। मेरे अंकल आप देख सकते हैं वो है, तो वो भी हैं, वो भी मेरे साथ दर्शन किए हुए थे। हम तीनों लोग गए थे दर्शन करने माँ भगवती के, जिनमें हमें माता रानी के 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन हुए। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। इन तीनों पिंडियों के दर्शन करने के बाद एक अलग सा फील होता है जो अपने शब्दों में तो हम बयान नहीं कर सकते। फिलहाल हम जानते हैं कि इन्हें कैसा लगा, क्योंकि अभी हम लोग सितंबर में ही मिले थे, तो थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ट्रेन राइडर पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी में, और ट्रेन राइडर के सभी व्यूअर्स को नमस्कार विसंदा ब्लॉग्स की तरफ से भी। तो सर अभी आपने देखा ही होगा, इससे पहले भी सितंबर में भी हमारी अच्छे से मुलाकात हुई थी
और इस बार हम फिर से मिले हैं। तो माता रानी के दर्शन किए हम दोनों ने, पहली बार साथ में हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके, हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। और माता रानी के दर्शन हमने साथ में किए, आप देख ही सकते हैं इस बारे में। तो चलिए, जय माता दी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम था जब हम लोगों ने साथ में दर्शन किया। मैं सितंबर में भी आया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाए साथ में। लेकिन इस बार हमने यही सोचा था कि हम लोग साथ में दर्शन करेंगे, जिसमें हम थे और ये थे और साथ ही साथ मेरे अंकल थे जो वहाँ पे खड़े हैं। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा दर्शन रहा। और अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। डिजिटल यात्रा मैंने आपको लगभग करा दी है। कैमरा अभी रिसेंटली आपको पता है कि थोड़ा सा डैमेज था, बट अब नॉर्मल कैमरा ठीक हो गया है। तो चलिए, अब जो है हम थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल आपको भैरव घाटी से भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे और फिर इस डिजिटल यात्रा को संपन्न करेंगे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा पूर्ण होती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नया दिन और नया सवेरा, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है डिजिटल यात्रा में। हमने कल ही माता रानी के पवित्र दर्शन कर लिए थे और मैं पहले आपको माता रानी के भवन के दर्शन करा दूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है माता रानी का पवित्र भवन। सुबह की आरती की वेला शुरू हो चुकी है और अगर टाइम की बात करें तो करीबन 6:41 हो रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं भैरव घाटी की ओर, बिकॉज़ हमने कल दर्शन किया और यहाँ पर इतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, रौनक है भक्तों का कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा रौनक यहाँ पर देख रहा हूँ। कल रात में भी बहुत ज़्यादा रौनक था, लेकिन हमने कल आफ्टरनून में दर्शन किया तो हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कभी भी दर्शन करने जाइए तो या तो आप आफ्टरनून में दर्शन करिए या फिर आरती ख़त्म होने के 2 से 3 घंटे बाद, तब आपको अच्छे से दर्शन मिलेंगे। अन्यथा बहुत ज़्यादा भक्तों का रौनक रहता है और इस वजह से जो है आपको दर्शन करने में थोड़ी परेशानी आ सकते हैं। तो अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं आगामी दिनों में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने साथ अपना गर्म कपड़ा लेकर आइएगा। साथ ही साथ दर्शन करने का जो समय रखिए वो आफ्टरनून रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी देखिए भक्त किस तरह जो है सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि इस समय जगह ही नहीं है। जिनको जहाँ जगह मिल रहा है वो वहाँ जो है सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। नीचे का शूट मैंने किया था, उसमें क्या है कि पूरी तरीके से भक्त मनोकामना भोजनालय में कहीं इधर उधर जो है लेटे हुए हैं। इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो आई होप दुर्गा भवन का निर्माण हो रहा है और वो जल्दी हो जाएगा, तो इससे भक्तों को रुकने में बड़ा आसानी हो पाएगी। तो अब हमारी जो ये यात्रा की शुरुआत है वो नए दिन की होने वाली है भैरव घाटी की ओर। और अब मैं आपसे अप्रॉक्स भैरव घाटी ही डायरेक्टली मिलूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वीडियोस अच्छे से शूट नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं आगे हम कहाँ पर आपसे मिल पाते हैं। और आप इसी तरह डिजिटल यात्रा करते रहिए इस नए दिन के साथ, नए सवेरे के साथ, माता रानी का नाम लेकर। माता रानी की पवित्र आरती की वेला चल रही है और उस हिसाब से हम अपनी इस नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो हम भवन से भैरव घाटी करने वाले हैं। आप सब ये डिजिटल यात्रा पूरा देखिएगा। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शॉर्ट डिजिटल यात्रा कैसी लगी। चलिए, मुलाकात होगी अब हमारी भैरव घाटी के ट्रैक में। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका भैरव घाटी में। और फिलहाल हमारी यात्रा जो है वो भवन से भैरव घाटी चल रही है। हम पैदल ही जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। जितनी भी बार हमने डिजिटल यात्रा आपको कराई है वो पैदल मार्ग से ही कराई है। और मैं तो पहले सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कैपेबल है तो आप यात्रा पैदल ही करें, तो ही वो यात्रा सफल मानी जाती है। रोपवे की सुविधाएं ज़रूर है, लेकिन वो सुबह 8 बजे से है और वो उनके लिए है जो नहीं चल सकते। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोपवे से ही जाना पसंद करते हैं, तो वो अलग अलग लोगों की चॉइस होती है। और बेसिकली आप देख सकते हैं भैरव घाटी का ये ट्रैक, जहाँ पर फाइनली हमें भक्तों की संख्या देखने को मिल रही है। अमूमन जब मैं आता था यात्रा पर तो भैरव घाटी में बहुत कम संख्या होती थी, क्योंकि ज़्यादातर भक्त जो है वो यात्रा रोपवे के ज़रिए करते थे, तो भैरव घाटी में भक्त दिखते नहीं थे। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम भैरव घाटी के इस ट्रैक पर भक्तों की संख्या देखने को मिल रही है। मॉर्निंग का समय है, रोपवे अभी बंद है, चालू हुआ नहीं है, इसलिए भक्त जो है वो इसी पैदल मार्ग का चयन कर रहे हैं। मुझे आप सब ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप सब भैरव घाटी का सफ़र जो है वो किस प्रकार से करते हैं। अब अगर बात करें ठंड की, तो आप देख रहे हैं कि मैं जो है कैप पहन रखा हूँ और अंदर स्वेटर वेटर भी है, अंदर इनर भी मैंने डाला हुआ है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मॉर्निंग में भी जैसा रात में ठंड था उससे कहीं गुना ठंड मॉर्निंग में लग रहा है। और इस समय
मैं फिर से आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप आ रहे हैं प्रिकॉशंस ज़रूर लें, अन्यथा आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर आइए, अगर ऑनलाइन बुकिंग होता है तो ऑनलाइन बुकिंग करा कर आइए, यात्रा पर्ची भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं और कोशिश करें कि आप एक दिन में ही यात्रा को कवर करें, बिकॉज़ अगर आप ऊपर आके स्नान करने का सोच रहे तो पानी ठंडा है तो वो भी थोड़ा सा है। तो अपने हिसाब से आप एक मैनेजमेंट बना लीजिए, एक प्लानिंग कर लीजिए यात्रा के लिए कि आपको कैसे यात्रा जो है अपनी करनी है। और अगर प्लानिंग के साथ आप यात्रा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो यात्रा है वो कभी भी फेल होगी। जैसे कि मैं अपनी जब भी यात्रा करता हूँ तो एक प्लान सेट करता हूँ। पिछले महीने भी मैंने आपको सितंबर के महीने यात्रा कराई थी, उसके पहले भी हमने कई बार यात्रा की है। तो सब माता रानी की कृपा है, जब जब वो बुलाती रहेंगी हम आते रहेंगे और आप सबको डिजिटली घर बैठे इसी तरह दर्शन कराते रहेंगे। चलिए अब चलता हूँ आगे ट्रैक में और भी जानकारियाँ शेयर करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हम भैरव घाटी पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए वो कैश काउंटर, जहाँ पर आपको पैसे देके एक पर्ची लेनी होगी और वो पर्ची जब आप यहाँ पर दिखाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। और भी प्राइवेट शॉप्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं प्रसाद के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ से माता रानी का भवन बहुत प्यारा दिख रहा है और अब हम जाने वाले हैं दर्शन करने। यहाँ पर भी भक्तों की रौनक, पहली बार ज़िंदगी में मैं भैरव घाटी में इतना रौनक देख रहा हूँ। तो चलिए अब मुलाकात होगी दर्शन के बाद, दर्शन के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और फिर लास्ट में, जो कि मुझे कभी करने का मन नहीं करता, इस डिजिटल यात्रा को एंड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, दर्शन करके आता हूँ, फिर और भी जानकारियाँ आपको शेयर करते हुए डिजिटल यात्रा को समाप्त करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी, जय भैरव बाबा। जय माता दी, जय भैरव बाबा। बंदर ऊपर है, वीडियो को एंड करता हूँ। जय माता दी। सबसे पहले आप मेरे पीछे ये लाइन देख सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं रौनक। अगर मैं अपनी दर्शन के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो आज तक जितनी बार माता रानी ने मुझे अपने दरबार बुलाया है और जब मैं दरबार के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी आया हूं तो मैंने कभी इतना जो है भक्तों की रौनक या भक्तों की ऐसी लाइन नहीं देखी थी। आज फाइनली मैं पहली बार अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा रौनक भैरव घाटी में देख रहा हूँ। फिलहाल अभी आरती चल रही है और दर्शन को रोक दिया गया है। हमने आरती के पहले ही भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे और अब हम जो है इस डिजिटल यात्रा को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। माता रानी ने भैरव बाबा को ये आशीर्वाद दिया था कि ऐसे कोई भी भक्त हैं जो मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे तभी उनकी जो यात्रा है वो संपूर्ण और सफल मानी जाएगी। मेरे दर्शन करने के बाद ऐसा कोई भी भक्त है जो आपके दर्शन नहीं करेगा तो फिर उसकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम भैरव घाटी आते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और आपको भी पता होगा, आपने कई जगह पर कहानियों में देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा कि जब माता रानी ने भैरव जी से युद्ध किया और जब भैरव जी का सिर उन्होंने काटा तो उनका जो सिर है ना ये हिस्सा आकर यहाँ भैरव घाटी में गिरा और उनका शरीर वहीं पर रह गया, जिस कारण यहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ और हम सब भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी आते हैं। तो आप पहले मेरे पीछे पूरी तरीके से भक्तों की रौनक देखिए, लाइन देखिए। आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं प्रिकॉशन ज़रूर लेकर आइएगा अपने साथ, पूरी तरीके से सेफ्टी मेजर के साथ यात्रा करिए और ट्रेन राइडर को फॉलो करिए। मैं आपसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप दूसरों तक शेयर करें, लेकिन मैं आज इस डिजिटल यात्रा में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भक्तों तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचाया करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा है जिनको कुछ भी पता नहीं था और वो यात्रा पर आए, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। मैंने बहुत लोग भक्तों का फीडबैक नोट किया था, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अब चलिए इस डिजिटल यात्रा को समाप्त करने का समय आ चुका है, जो कि मैं कभी करना नहीं चाहता हूं। लिटरली बता रहा हूं, अंदर से इमोशनल हो चुका हूं, बहुत अंदर से अलग से फील हो रही है, सैडनेस आ रही है, लेकिन सब माता रानी का कृपा है। उनकी कृपा होगी तो फिर हम आपको जीवन में डिजिटल यात्रा कराते रहेंगे। और मैं आपसे जैसा कि रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ और फिर से कहूँगा, एक न एक भक्तों तक इसे शेयर करें ताकि हमारी जो मेहनत है वो संपन्न हो पाए। ये डिजिटल यात्रा बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि ऐसे कोई भी डिवोटी श्रद्धालु हैं जो माँ भगवती के दर्शनों की ओर नहीं आ पा रहे किसी भी कारण से, तो उन्हें कम से कम घर बैठे ऐसा एहसास हो कि वो मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा संपन्न हो, सफल हो।
तो चलिए अब मुलाकात होगी किसी और नए डिजिटल यात्रा में। आप देखते रहिए आपका प्यारा चैनल जिसे आप बहुत प्यार देते हैं, ट्रेन राइडर। जल्दी इस परिवार पर हम 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद और आप सब लोगों के सहयोग से पॉसिबल हो पाया है। तो चलिए इस परिवार के जो 1 लाख है ना काउंटेबल, इसको कंप्लीट करिए और सहायता करिए, शेयर करिए। मिल लूँगा फिर आपसे किसी नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।